नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ दो तीन बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि बहुत छोटी छोटी है, बट कुछ बार सिर्फ मैच द फॉलोइंग जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें इनको पूछ लिया जाता है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए डिस्कस करते हैं आज की कुछ योजनाएं। देखिए, लास्ट टाइम हमने डिस्कस जो किया था उसके बाद में CR फार्मूला, सी राजगोपालाचारी जो थे उन्होंने क्या किया, गांधी जी की अनुशंसा पर या गांधी जी ने उन्हें प्रमोट किया या गांधी जी ने उनको अनुमति दी कि वो भारत के लिए एक संविधान बनाए। तो CR जो राजगोपालाचारी थे उन्होंने क्या किया, भारत के लिए एक संविधान तैयार किया। और जो संविधान तैयार किया गया उसमें आंशिक शब्दों में या आंशिक तौर पर यह बात की गई कि जो पाकिस्तान है उसे अलग कर दिया जाएगा, या जो मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसे अलग कर दिया जाएगा भारतीय एरिया से, या हिंदुओं का जो एरिया होगा वो भारत कहलाएगा। और जिस हिस्से में मुसलमान ज़्यादा है, मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, उस हिस्से को पाकिस्तान कहा जाएगा। ऐसे कुछ वर्डिंग, ऐसे कुछ शब्द यूज किए गए आंशिक तौर पे, किसके द्वारा, सी राजगोपालाचारी के द्वारा। जब ये बात पता चली तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया, इस घोषणा को या CR जो फार्मूला था उसको अस्वीकार कर दिया। उसे मान लिया कि वो उनके काम का नहीं है, उनको ऐसा लगा। इस बात को लेकर जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो काफ़ी अग्रेसिव हुए, काफ़ी उनको गुस्सा आया और उन्होंने कड़े शब्दों में इसकी जब आलोचना की तो गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को माय डियर कायदे आजम कह के पुकारा। तो यहाँ जो क्वेश्चन निकलते हैं जनरली वो यही निकलते हैं कि CR फार्मूला जो था वो किसके द्वारा तैयार किया गया, तो सी राजगोपालाचारी के द्वारा। अब सी राजगोपालाचारी ने किसके कहने पे संविधान तैयार किया, तो वो फिर गांधी जी के कहने पे। गांधी जी ने माय डियर कायदे आजम जो शब्द थे वो किसके लिए यूज किए, या इस नाम से गांधी जी ने किस व्यक्ति को पुकारा, तो मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखिए, दो तीन क्वेश्चन घुमा फिरा के इसके अंदर से बन जाते हैं। बहुत छोटा सा पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट की अगर बात करें 1945 की वेवेल योजना। अब जो वेवेल योजना थी ये 22 जून 1945 को, कब, 22 जून 1945 को जो वायसराय थे लॉर्ड वेवेल, उन्होंने क्या किया, शिमला के अंदर, हिमाचल जो प्रदेश है उसकी जो कैपिटल थी शिमला, वहां पे जो पार्टीज थी या पॉलिटिकल जो पार्टीज थी उनकी एक मीटिंग बुलाई, उनका एक सम्मेलन बुलाया, सर्वदलीय सम्मेलन इसको कहा गया। वहां क्या किया गया, सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया और इस सम्मेलन में क्या किया गया, जो वेवेल योजना थी ये रखी गई। पर देखिए हुआ ये कि इस जब सम्मेलन के अंदर बातें रखी गई वेवेल के द्वारा या वायसराय वेवेल के द्वारा, तो उन सब बातों को अस्वीकार कर दिया किसने, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स वहां पे आए हुए थे। तो ये थी वेवेल योजना 1945। इसमें आपको याद रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वेवेल जो घोषणा थी वो कब लाई गई, तो 1945 में। बहुत बार डेट भी पूछी जाती है तो आपको डेट सिर्फ याद रखनी है, 22 जून 1945। किसके द्वारा लाई गई, तो लॉर्ड वेवेल के द्वारा। कहां इसकी मीटिंग की गई, तो शिमला में इसकी मीटिंग करवाई गई। नेक्स्ट देखिए कैबिनेट मिशन। कैबिनेट जो मिशन था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ईयर याद रखना बहुत जरूरी है। 1946 में, 1946 में जो कैबिनेट मिशन था उसे लाया गया। अब देखिए कैबिनेट मिशन को लाया क्यों गया, इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक है, एक बड़ा कारण है। कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ये चाहती थी कि उनके द्वारा भारतीय संविधान की नींव रखी जाए, या कहीं ना कहीं वो भारतीय लोगों को संविधान बनाने को लेकर क्या करे, गाइड करे। और इसीलिए क्या किया गया, एक मिशन तैयार किया गया, कैबिनेट मिशन, कब, 1946 में। इस मिशन का जो मेन जो मोटो था, मेन जो एम था वो यही था कि भारतीय लोगों को गाइडलाइन जारी की जाए
कुछ दिशा निर्देश दिए जाएं, किसके लिए, कि ताकि भारतीय लोग अपना संविधान बना सके। देखिए 22 मार्च 1940 को कैबिनेट जो मिशन था वो कहां पहुंचा, वो दिल्ली पहुंचा। नेक्स्ट है एटली की घोषणा। एटली जो थे वो लॉर्ड क्लेमेंट एटली जो थे वो ब्रिटेन के पीएम थे, और ब्रिटेन के जो पीएम थे एटली, वो बहुत ज़्यादा उदार विचारों के थे। भारत के बारे में बहुत ज़्यादा वो अच्छी योजनाओं के बारे में सोच रहे थे कि आने वाले फ्यूचर में भारत के लिए अच्छी से अच्छी जो योजनाएं हैं वो लागू की जाए, ताकि भारतीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स, अधिकार दिए जाएं। सो इसीलिए क्या किया उन्होंने, 20 फरवरी, कब, 20 फरवरी 1947 को जो प्रधानमंत्री एटली थे उन्होंने क्या किया, एक घोषणा की, और जो घोषणा की गई वो की गई किसके लिए, भारत के लिए। तो उन्होंने कहा कि जून 1948 तक, कब, जून 1948 तक भारत के अंदर जिन जिन क्षेत्रों पर ब्रिटिश का या ब्रिटेन का आधिपत्य है उसका अंत कर दिया जाएगा, और सारी की सारी जो सत्ता है, सारे के सारे जो अधिकार हैं वो भारतीय लीडर्स को या भारतीय जो सत्ता है उसको सौंप दिए जाएंगे। इसी को एटली घोषणा कहा गया। या देखिए दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश के या ब्रिटेन के जो पीएम थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने ये घोषणा की कि वो भारत के उन क्षेत्रों पे जहां पे ब्रिटेन का राज है, उन क्षेत्रों से क्या किया जाएगा, जून 1948 तक उन पे उनका जो प्रभाव है, आधिपत्य है, वो खत्म कर दिया जाएगा। मीन्स कि भारत के वो क्षेत्र जो अंग्रेजों के गुलाम थे उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा, और उन क्षेत्रों की पूरी जो सत्ता है, पावर है, वो भारतीय लोगों को सौंप दी जाएगी। अब ये घोषणा की गई, और इस घोषणा के रिएक्ट में जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने प्रोटेस्ट किया। कहीं ना कहीं इसके बाद में भारत के अंदर दंगे भड़काए जाने शुरू हुए। तो आज की इस वीडियो में हमने 2-3 छोटी जो कुछ योजनाएं थी उनको डिस्कस किया, कुछ महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आप मेरे YouTube चैनल को इसी तरीके से लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।